आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हमारी होने वाली क्लास 10th के लिए, जिसमें हम सीखेंगे द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, सवाल स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। चलिए, जैसे दोस्तों ये हमारे क्या होता है, विविक्तर होता है। क्या का शुरू होता है, विविक्तर। ये होता है हमारा विविक्तर। क्या होता है, टी बराबर कितना होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस के कितना होता है, 4ac। ये कंडीशन आपको याद रखना। कितना होता है, विविक्तर को क्या से लिखते हैं, डी से। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है दोस्तों, ये होता है। ध्यान रखना, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर हमारा किससे, जीरो से क्या हुआ, अगर हमारा बराबर आया, क्या जीरो से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी दोस्तों, वास्तविक होगी। तो मूल कैसे होंगे, तो मूल अगर हमारा जीरो से बड़ा आया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे जीरो से आया, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है दोस्तों, वास्तविक होंगे। यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि हमारा किससे, जीरो से छोटा है, जैसे अगर हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, कितना है, जीरो। अगर हमारा क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, अगर किससा है, जीरो से छोटा है दोस्तों, तो हम इसे इस बात को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर जीरो बड़ा है, अगर जीरो बड़ा है, या अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हमारा जीरो से छोटा है, तो कैसे होंगे दोस्तों, अगर जीरो से छोटा है, अगर शून्य से छोटा आया तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे दोस्तों। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये समझ में आया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा जीरो से बड़ा था, तो मूल वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से हमारा अगर छोटा आया, तो मूल काल्पनिक होंगे। यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि हमारा जीरो के बराबर है दोस्तों, या तो जीरो से छोटा या किसके, जीरो के बराबर है, तो मूल कैसे होंगे हमारे दोस्तों, कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। तो मूल कैसे होंगे, तो मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो वास्तविक होंगे। चलिए, जैसे हमारा यहाँ पे पहला सवाल मैं आपको समझाता हूँ। पहला सवाल आपको सवाल में दे रखा है किताब में, कितना होगा, 2x² माइनस के 3x प्लस के कितना होगा, 5 बराबर कितना दे रखा है, 0। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया हो और आपसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करा रहा हो और मूलों की आपसे क्या, मूल ज्ञात करा रहा हो, पहले तो हमें क्या ज्ञात था, मूलों की प्रकृति। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। आपने एक द्विघात समीकरण सुनी होगी, क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर कितना होता है, 0। ध्यान रखना, जहां भी x² होगा, x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो किसका मान होता है, b का मान होता है। जो हमारा चर पद होता है वो क्या का होता है दोस्तों, c का मान होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना, x² के x² से कंपेयर करी तो यहाँ a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ x वाले के साथ x वाले के साथ कंपेयर करो तो b का मान कितना होगा, माइनस के 3 आ गया। यहाँ कितना, c का मान दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र होता है b² माइनस के 4ac कितना होता है, ग्रेटर देन कितना होता है, 0 होता है। तो b का मान कितना रखोगे दोस्तों, आप 3 रखोगे, और इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना होगा दोस्तों, 2 होगा,
और सी का मान कितना होगा 5 होगा, ग्रेटर देन बराबर ग्रेटर देन 0। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है दोस्तों, इंटू कितना हो गया 0। तो दोस्तों ये कितना 9 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 31। देखिए अब हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा 0 से क्या हो गया माइनस 31 छोटा हो गया। ध्यान रखना जो माइनस की संख्या होती है वो हमारा पॉजिटिव संख्या से क्या होती है 0 से क्या होगा यहाँ पे ये छोटा हो गया। जब भी ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ जाता है, माइनस में आया तो मूल कैसे होंगे दोस्तों काल्पनिक होंगे। तो मूल काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे मूल काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो इनका दोस्तों कैसे होंगे, ये मूल काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक हो गए तो इन्हें हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, यही इस सवाल का क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया दोस्तों? चलते हैं इसी के साथ अपने दूसरे सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे दूसरा सवाल होगा हमारा कितना 3x² माइनस के कितना होगा 4√3x प्लस का 4 बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसकी सबसे पहले कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण से b² प्लस का bx प्लस के c बराबर कितना हो गया 0। तो x² के x² से कंपेयर, तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया 3, b का मान दोस्तों कितना होगा x से x कट जाएगा तो b का मान कितना बचा 4√3 माइनस का, और c का मान कितना होगा दोस्तों 4 होगा। तो सूत्र लगाएंगे विविक्तर का सूत्र लगाएंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो b का मान आप कितना रखोगे माइनस के 4√3 और पूरे की घात कितना लगाओगे 2 माइनस 4ac लिखा रहने दो। a का मान बताओ कितना यहाँ पे 3 और जी सी का मान कितना होगा दोस्तों 4 ग्रेटर देन 0। आप इसका स्क्वायर करो, पहले 4 का स्क्वायर देखो, इसे इस तरह से आप अलग अलग लिखो इंटू √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इससे ये कट गया तो कितना बचा गुना 3, तो 16 × 48। तो इसका मान निकालोगे तो आप कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 की गुना 3 से 16 × 48 माइनस 4 × 12, 12 चौक 4 चौक 16 × 48। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 चौक 16 × 48 और ये देखो आपस में कट के कितना हो गया 0 इक्वल कितना हो गया 0। तो ये किसके बराबर आ गया दोस्तों, यहाँ पे 0 भी कर लिया आप, कोई इससे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होगी। ये होगा अगर हमारा क्या हो गया, अगर ये 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर अगर हमारा b² माइनस 4ac विविधता कर 0 के बराबर आ गया तो मूल कैसे होंगे हमारे वास्तविक होंगे, या मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हम क्या ज्ञात करेंगे ज्ञात करेंगे। चलिए तो लिख देंगे मूल, तो मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जैसे मैं यहाँ पे मिटोन देता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे कितना होगा, जब मूल बराबर होंगे तो हम किस तरह से करेंगे 3x² माइनस के 4√3x प्लस के कितना होगा 4 बराबर के कितना होगा 0। तो दोस्तों 4 × 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो जिसके जोड़ने पर 4√3 आए। अगर जब भी इस तरह से हमारे गुणनखंड ना हो तो हमेशा और हमेशा एक सूत्र याद रखना दोस्तों, श्रीधराचार्य। जब भी आपके किसी भी चीज के गुणनखंड ना हो तो हमेशा श्रीधरा का सूत्र रखना हो। तो श्रीधराचार्य क्या होता है दोस्तों, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a। ठीक है दोस्तों, x बराबर, तो b का मान हमने यहाँ पे कितना निकाला माइनस का 4√3, तो आप यहाँ भी ये रख दो माइनस का 4√3 प्लस माइनस तो दोस्तों b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान हमने यहाँ पे कितना निकाला 0 है, 0 रख दो। 2 ऐसे लिखा रहने दो। a का मान दोस्तों कितना बताइए यहाँ पे 3 होगा, 3 को लिख दो। तो ये कितना बचा x बराबर प्लस माइनस कितना होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बचा 4√3
बटे कितना हो गया 2 गुना 3, तो 2 तिया 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, x बराबर 2 रूट कितना होगा 3। अच्छा, मैं हमेशा ध्यान रखना जब भी रूट में सेम संख्या हो, जैसे रूट थ्री, तो इसका मान कितना होगा 3 होगा। मैं आपसे कहूँ कि रूट 5 गुना रूट 5 का मान बताओ तो कितना होगा 5 होगा। जब भी रूट में सेम संख्या और आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है वही उसी की गुणा होती है। तो दोस्तों 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3 भी तो लिख सकते हैं। इस रूट से रूट 3 कैंसिल कर दो, तो x का मान कितना आ गया रूट 3, 2/√3 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये मान हमारा ये आ गया और यही सवाल पे क्या होगा हमारा आंसर होगा। दूसरा मोल भी क्या होगा यही आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए दोस्तों कितना हो गया 2x² माइनस के कितना होगा 6x प्लस के कितना होगा 3 बराबर 0। तो पहला हम इसके क्या निकाल रहे हैं, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र था b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हम डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को। b का मान कितना रखें -6, पूरे घात कितना 2 माइनस 4ac, a का मान क्या होगा x² का गुणांक 2 रख दिया, c का मान कितना होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया 0। तो 36 में से 24 घटाओगे दोस्तों, 6 में 4 घटाए 2, कितना बचा 12। तो मूल कैसा है पॉजिटिव। जब भी मूल पॉजिटिव, जब भी b² माइनस 4ac का मान अगर प्लस में है तो ध्यान रखना मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। अगर माइनस में आते हैं तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी काल्पनिक होगी। अगर हमारा 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मूल कैसे होंगे, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे उन्हें ज्ञात करना है। चलिए कितना होगा हमारा ये, जैसे 2x² माइनस के 6x प्लस के 6 बराबर कितना होगा 0। तो 3 की गुणा आप 2 से करो, c की गुणा a से करो, 2 तिया 6 कितना हो गया 3 दूनी 6। 6 के ऐसे टुकड़े करो जिसके जोड़ने पर कितना आता हो दोस्तों 6 आता हो। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, क्या इस टाइप पे हो सकता है 2 तिया 6 और 3 कम 3, 3 और 2 5 आ रहा है लेकिन 6 तो नहीं आ रहा। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करो। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तो x का मान ऐसे लिखा रहने दो, b का मान बताओ कितना होगा। b का मान दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार। ये a का मान कितना 2, b का मान माइनस के 6 और जी c का मान कितना होगा 3 था। तो b का मान कितना होगा माइनस के 6, माइनस ऐसे लगा दिया हमने, कितना रख दिया माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर। अब यहाँ देखिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान दोस्तों कितना है हमारे यहाँ पे 12। तो इसका हम डायरेक्ट कितना मान रख देंगे यहाँ पे 12 रख दो बटे 2, कितना होता है नीचे a का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 2 होगा। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया प्लस के हो गया, प्लस माइनस हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये कितना होगा 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, x बराबर तो 6 प्लस माइनस 4 में से क्या बाहर आ जाएगा बताओ 2, अंदर कितना बचा √3 बटे 4, ऊपर से कितना कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2, अंदर बचा 2 तिया 6 प्लस माइनस √3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 दूनी 4, तो x का मान दोस्तों कितना हो गया 3 प्लस माइनस के √3 बटे 2 हुआ। देखिए दोस्तों ये क्या एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का। x बराबर 3 प्लस के √3 बटे 2, एक मान ये आ गया एक मूल हमारा, और एक क्या आ जाएगा 3 माइनस के √3 बटे 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन होगा। आई होप सभी को इस सवाल समझ में आया होगा।
अगर दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।